हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एशियन ड्रामा जंक्शन। फ्रेंड्स, अगर आपने इस सीरीज़ के पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं कहूँगी पहले जाकर वो देख लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अब टाइपिंग जब ल्यूजिन को किस कर रहा होता है तो मीनू ये उदास होकर देख रही होती है। तभी जियांग उसे वहाँ से ले जाता है। जियांग उसे कहता है कि तुम ये जो फीमेल फैंस को देख रही हो, आज इनका दिल टूट गया है और तुम भी इसीलिए दुखी हो क्योंकि तुम भी टाइक्विंग की फैन हो। इधर ल्यूजिन टाइक्विंग पर गुस्से में चिल्ला रही थी कि टाइक्विंग तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें शर्म वरम है या नहीं। इस पर टाइक्विंग कहता है कि तुम्हें ही तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलने का शौक आया था ना, तो मैंने तो बस वो किया जो तुम चाहती थी। फिर हमें दिखाते हैं कि टाइक्विंग ने ल्यूजिन को सच में किस नहीं किया था, बल्कि सिर्फ रिपोर्टर्स को दिखाने के लिए ऐसा प्रिटेंड किया था। बल्कि वो तो यहाँ पर ल्यूजिन से ये भी कह रहा था कि चुपचाप खड़ी रहो, नहीं तो तुम्हारी पिक्चर्स वियर्ड आएंगी, और चिंता मत करो, मैं तुम्हें सच में किस नहीं कर रहा। टाइक्विंग ल्यूजिन से कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं सच में तुम्हें किस करूं? इस पर वो गुस्सा करने लगती है। फिर वो कहती है कि अब अगर तुम दुनिया के सामने मेरे बॉयफ्रेंड बन ही गए हो तो अब एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह मुझे घर भी छोड़ दो। इस पर टाइक्विंग कहता है कि क्या एक आइडियल गर्लफ्रेंड की तरह तुम्हें अपने थके हुए बॉयफ्रेंड को ये नहीं कहना चाहिए कि तुम रेस्ट करो। टाइक्विंग के जाने के बाद ल्यूजिन यहाँ सोच रही है कि क्या ये मुझसे सच में इतनी नफरत करता है और क्या हम सच में कभी डेट नहीं कर सकते। यहाँ हमें लग रहा है कि ल्यूजिन टाइक्विंग को अब धीरे धीरे पसंद करने लगी है। इधर सब लोग टाइक्विंग के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसे उसकी रिलेशनशिप के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। मीनू भी ऐसा ही करती है, चाहे बुझी बुझी आवाज में सही। उसको देखकर टाइक्विंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अंदर चला जाता है। वो कहता है कि गाँव मिनैन, मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया और तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हो, स्टूपिड कहीं की। अब मीनू ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और वहाँ से उठकर अंदर चली जाती है। मैनेजर मार्क यहाँ सबको बताता है कि ल्यूजिन ने बेचारे गाँव मिनैन का फैन होने का नाटक अपने और टाइक्विंग के रिलेशनशिप को कवर करने के लिए किया था। रात को टाइक्विंग जब लिविंग रूम में आता है तो जियांग वहाँ अंधेरे में बैठा होता है। वो टाइक्विंग से कहता है कि तुम्हें तुम्हारी नई रिलेशनशिप मुबारक हो, पर अगर तुम्हारी वजह से वो रोई तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। यहाँ टाइक्विंग सोच रहा है कि ये किसकी बात कर रहा है। जियांग जब मीनू को ढूंढ रहा होता है तो वो पियानो के नीचे बैठी होती है। वो उसे वहाँ से बाहर आने को कहता है तो वो नहीं आती। मीनू कहती है कि मैंने हमेशा टाइक्विंग को अनहैप्पी ही किया है, पर अब मैं उसका सॉन्ग अच्छे से गाना चाहती हूँ ताकि वो मेरे से फिर नाराज ना हो। जियांग जब मीनू को उठा रहा होता है तो उसका सिर पियानो से टकरा जाता है। मीनू हंसती हुई उसके सिर पर हाथ रखकर उसे दबाने लगती है। तभी मीनू क्योंकि रूम में सोने के लिए नहीं आई तो टाइक्विंग उसे ढूंढते हुए वहां आ जाता है और इन दोनों को साथ में हंसते बोलते देख उसे यहाँ अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जियांग मीनू के लिए पियानो बजाता है। टाइक्विंग सोच रहा होता है कि लगता है मुझे इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन मीनू सॉन्ग की रिकॉर्डिंग कर रही होती है तो उसकी आवाज़ में वो इमोशन और फील नहीं आ रहा होता जो उस सॉन्ग की ज़रूरत है। डायरेक्टर उसे कहता है कि गाँव मिनैन, तुम्हारी वॉइस में वो फील नहीं है, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? इस पर मैनेजर मार्क मीनू को एक ब्रेक लेने के लिए कहता है क्योंकि ये सुनकर वो नर्वस हो गई थी। सभी बैंड मेंबर्स ल्यूजिन की मूवी स्क्रीनिंग अटेंड करने आते हैं। यहाँ एक रिपोर्टर टाइक्विंग से पूछता है कि आपकी गर्लफ्रेंड मूवीज में अगर किस सीन्स करेगी तो क्या आपको इससे कोई ऑब्जेक्शन है? इस पर टाइक्विंग कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ल्यूजिन और टाइक्विंग को साथ में पिक्चर्स क्लिक कराते देख मीनू सैड हो रही होती है। ल्यूजिन टाइक्विंग से कहती है कि तुम्हें रिपोर्टर से ये कहना चाहिए था कि तुम्हें मेरे किसिंग सीन्स देख के जेलसी होती है। इस पर टाइक्विंग कहता है कि अरे मैं कोई टिपिकल बॉयफ्रेंड का नहीं बल्कि एक काइंड और ओपन माइंडेड बॉयफ्रेंड का रोल प्ले कर रहा हूँ। इस पर ल्यूजिन कहती है फिर तो मेरा ओपन माइंडेड बॉयफ्रेंड मुझे डिनर सेरेमनी के लिए बैंकेट हॉल भी छोड़ देगा। टाइक्विंग को ये सुन के गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है कि ये क्या मुझे अपना सच का बॉयफ्रेंड समझने लगी है, पता नहीं कब तक झेलना पड़ेगा इसे। मैनेजर मार्क टाइक्विंग को बताता है कि मीनू अभी कंट्री साइड के लिए निकल रही है क्योंकि आज उसके फादर की डेथ एनिवर्सरी है और मैनेजर मार्क ही उसको लेकर जाने वाला है क्योंकि मीनू की आंट तो कल ही चली गई थी। इधर मीनू जियांग को जब अपने विलेज के बारे में बताती है तो जियांग भी वहां जाने के लिए रेडी हो जाता है। मीनू जब जियांग की कार की तरफ जा रही होती है तो टाइक्विंग भी उसे आवाज देता है पर वो नहीं सुन पाती और चली जाती है। टाइक्विंग गुस्से में बोल रहा होता है कि मुझे तुम पर तरस आ गया तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर तुम तो। तभी ल्यूजिन वहां आ जाती है और पूछती है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि गाँव मिनैन किसी के भी साथ जाए।
पर टाइक्विंग उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से निकल जाता है, ये बोलकर कि तुम्हारे बैंकेट हॉल जाने के लिए मैंने अरेंजमेंट कर दिया है, और वहां ल्यूजिन के लिए वो मैनेजर मार्क को भेज देता है। इधर हम मीनू के फादर की ग्रेव पर मिसिस लैन यानी कि टाइक्विंग की मॉम को देखते हैं, जो यहाँ बोल रही है कि मैं तुम्हारे लिखे सॉन्ग को रिकम्पोज करूंगी, फिर सब तुम्हारे टैलेंट को पहचान जाएंगे। मीनू अपनी आंट के साथ वहाँ आती है तो मिसिस लैन को रास्ते में जाते हुए देखकर मीनू की आंट कहती है कि ये इस तरह के कच्चे रास्तों पर हाई हील्स पहन के कैसे मटक के चल रही है, मेरी तो फ्लैट चप्पल में भी हालत खराब हो गई है। वो लोग जब आगे आते हैं तो मीनू के फादर की ग्रेव पर पहले से ही फ्लावर्स रखे होते हैं। ये देखकर वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये किसने रखे होंगे, और मीनू वहां से मिसिस लैन के पीछे ये सोचकर भागती है कि शायद ये उन्होंने ही रखे हैं और उनसे मुझे मेरे फादर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पर मिसिस लैन तो अपनी कार में बैठ के वहां से निकल जाती हैं। इधर टाइक्विंग को अपनी कार बाहर ही छोड़कर कंट्री साइड में पैदल ही आना पड़ता है और वो बहुत थक जाता है। तभी वहाँ का ब्यूटीफुल व्यू देख के उसके अंदर का म्यूजिकल हार्ट वापस एक्टिव हो जाता है और वो झूमने लगता है। तभी वो देखता है कि एक अंकल दूर खड़े होकर ऐसे ही हाथ हिला रहे हैं। वो सोचता है कि इस विलेज के लोगों की भी यही कॉमन लैंग्वेज होगी, तभी ये अंकल ऐसा कर रहे हैं। पर तभी वो सोचता है कि एक बार सुनो तो सही ये क्या कह रहे हैं। वो ईयरफोन कान से निकालता है तो वो अंकल चिल्ला रहे होते हैं, यहाँ से जल्दी भागो, तुम्हारे पीछे एक बियर आ रहा है। टाइक्विंग जब पीछे मुड़ता है तो उसकी तो हालत खराब हो जाती है। वो फुल स्पीड में वहाँ से गिरता पड़ता हुआ भागता है। इधर विलेज कम्युनिटी हॉल में ट्रेडिशनल डांस और सिंगिंग परफॉर्मेंस हो रही है। वहाँ एक रिपोर्टर आंट से कहती है कि तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है, अगर टाइक्विंग और ल्यूजिन यहाँ होते तो शायद कुछ मसालेदार खबर बन जाती। तभी टाइक्विंग वहाँ पहुँच जाता है और सब रिपोर्टर्स उसकी तरफ चले जाते हैं। जियांग और मीनू हैरानी से देख रहे होते हैं। मीनू टाइक्विंग से यहाँ आने का रीजन पूछती है तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना मुझे कंट्री साइड के म्यूजिक में कितना इंटरेस्ट है। वो कहता है कि वैसे तुम दोनों आजकल काफी टाइम साथ में स्पेंड करने लगे हो। तभी हम देखते हैं ल्यूजिन भी पीछे से वहां आ जाती है और रिपोर्टर्स के सामने अपनी और टाइक्विंग की फेक रिलेशनशिप का शो ऑफ करने लग जाती है। मीनू ये सब देख के सैड हो जाती है। टाइक्विंग मीनू को दूर से जियांग के साथ डांस करते हुए देखकर जेलस हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे कह रही थी कि मेरे सॉन्ग के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करेगी, पर ये तो बस अपनी ही धुन में रहती है। टाइक्विंग वहां से उठ के मीनू की तरफ बढ़ता है तो ल्यूजिन बीच में आके बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम अगर चाहो तो हम यहाँ पर एक सीन क्रिएट कर सकते हैं, और वो टाइक्विंग को गाल पे किस कर देती है और सब रिपोर्टर्स पिक्चर्स लेने लगते हैं। मीनू ये देख के फिर से सैड हो जाती है। जियांग उसे संभालने की कोशिश करता है तो टाइक्विंग को इन दोनों के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो गुस्से में ल्यूजिन को खुद भी किस कर देता है और उसे कहता है कि ये सब रियल मत मान बैठना, मैं तो बस तुम्हारी तरह शो क्रिएट कर रहा हूँ। मीनू ड्रिंक कर रही होती है तो जियांग उसे रोकता है। टाइक्विंग उन दोनों को देख रहा होता है। वो वहां आके मीनू को अपने साथ चलने के लिए कहता है। मीनू अभी कुछ कह पाती उससे पहले ही वो उसे उठा के अपने साथ ले जाता है। वो लोग खुले आसमान के नीचे साथ में बैठे होते हैं तो टाइक्विंग उससे कहता है कि तुम आज मुझे इग्नोर करके यहाँ चली आई, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और तुम्हें मेरी शर्ट वॉश करनी पड़ेगी, जो तुम्हारे चक्कर में आज जब बियर मेरे पीछे पड़ गया था तो गिरने से गंदी हो गई थी। फिर टाइक्विंग यहाँ उसे मून और स्टार्स के बारे में बातें बता रहा होता है। मीनू टाइक्विंग को देखते हुए कहती है कि इस वक्त मैं सबसे ब्राइट स्टार को देख रही हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, और इस तरह वो इनडायरेक्ट शब्दों में टाइक्विंग के लिए अपने प्यार का कन्फेशन कर देती है। वो कहती है कि मैं तो शायद मून की तरह हूँ जिसकी खुद की कोई लाइट नहीं है और वो बस दूसरों की रोशनी पे डिपेंड करता है। अब अगले दिन ग्रुप के सब मेंबर्स वापस आ जाते हैं और मीनू वहीं कंट्री साइड में ही रुक जाती है। उन लोगों को मीनू के बिना अच्छा नहीं लग रहा होता। जेरेमी टाइक्विंग से पूछता है कि क्या तुमने गांव मिनैन को कुछ कहा है जो वो 3 दिन से वापस नहीं आ रहा। इधर हमें दिखाया जाता है कि मीनू टाइक्विंग की शर्ट को देख रही होती है और उसे मिस कर रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं कि उस रात ल्यूजिन ने मीनू से ये कहा था कि मुझे पता है कि तुम और टाइक्विंग अच्छे फ्रेंड्स हो, पर टाइक्विंग तुम्हारी वजह से मुझे टाइम नहीं दे पाता और तुम्हें अब हम दोनों को कुछ टाइम एक दूसरे को समझने के लिए देना होगा। अब इसी रीजन से मीनू इतने दिन कंट्री साइड में ही रह गई थी। वो सोच रही है कि टाइक्विंग तुम एक ऐसे स्टार हो जो मेरी पहुंच से बहुत दूर है। अगले सीन में जेरेमी टाइक्विंग से कहता है कि गाँव मिनैन वापिस आ गया है, मैनेजर मार्क उसे लेने गया था। टाइक्विंग एक्साइटेड तो होता है पर वो छुपा लेता है। जेरेमी ये बोल के आ जाता है कि ठीक है मैं तो उससे मिलने जा रहा हूँ, तुम्हें आना हो तो आ जाना। टाइक्विंग कहता है कि गाँव मिनैन तुम अगर एक दिन भी और ना आती तो मैं तुम्हें खुद खींचकर यहाँ ले आता।
मीनू रिकॉर्डिंग रूम के बाहर खड़ी होती है। उसे लगता है कि टाइक्विंग आ रहा है, पर वो जियांग को देख के सैड हो जाती है। जियांग कहता है कि तुम्हें लगा था कि टाइक्विंग है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहीं खड़ा हूँ। मीनू रोने लगती है क्योंकि वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। ल्यूजिन की बातें उसे टाइक्विंग से मिलने से रोक रही थी। मैनेजर मार्क जियांग और मीनू को साथ में देखकर गलत समझ बैठता है। सॉन्ग रिकॉर्डिंग करते हुए मीनू अब टाइक्विंग के साथ बिताए हुए सारे लम्हों को याद करती है और पूरी फीलिंग्स के साथ सॉन्ग को गाती है। टाइक्विंग भी वहां आ जाता है और उसको सामने देख के मीनू वो गाना इमोशनल होते हुए खत्म करती है। सब लोग क्लैप करते हैं, पर मीनू वहां से फौरन चली जाती है। जियांग उसके पीछे जाता है। वो उसके दिल की हालत समझ पा रहा था और उसे संभालता है। मैनेजर मार्क से जब टाइक्विंग मीनू के ऐसे बिहेव करने का कारण पूछता है तो वो जियांग और मीनू के बारे में जो खुद सोच रहा था उसे बता देता है। टाइक्विंग को ये सुन के अच्छा नहीं लगता। टाइक्विंग वहां जाता है और उन दोनों को देखता है। मीनू उसे देख के रोते हुए वहां से भी चली जाती है। जियांग टाइक्विंग को मीनू के पीछे जाने से रोकता है और बोलता है कि उसे अकेला छोड़ दो। अगले सीन में हम देखते हैं कि मीनू अकेली बैठकर जब रो रही होती है तो जेरेमी वहां आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसके साथ उसकी सक्सेसफुल सॉन्ग रिकॉर्डिंग को सेलिब्रेट करना चाहता है। वो दोनों साथ में अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। फिर जेरेमी उसे अपने साथ एक बस में चलने के लिए कहता है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो फिर आगे की कहानी के साथ जल्दी ही मिलते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।